दफ्तर देख रहे होंगे, ईडी दफ्तर दिखाइए, उसी ईडी दफ्तर पे जो है उनको रखकर अगले 5 दिनों तक पूछताछ जो है वो उनसे की जाएगी। तमाम पुलिस के कर्मचारी हैं वो एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को जो है दुरुस्त कर लिया है। देखिए, शराब घोटाला दिन प्रतिदिन बड़ा होते जा रहा है। पहले 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला था, उसके बाद अब वो बढ़कर 3200 करोड़ रुपए का हो गया है। यानी कि उसमें कई लेयर पे जो है वो भ्रष्टाचार किया गया है, घोटाला किया गया है, और उसी चीज़ों को लेकर लगातार ईडी जो है वो तफ्तीश कर रही है और लगातार नए नए लोगों का नाम सामने आ रहा है। और जैसे ही वो नाम सामने आता है, उसी के बिना पर आगे जो है वो टीम बढ़ती है और उसी के बिना पर अगले व्यक्ति की तलब जो है वो की जाती है। चैतन्य बघेल प्रमुख इसलिए हो सकते हैं क्योंकि चैतन्य बघेल, भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके सारे कामकाज देखते थे। और देखिए कि विधायक आ रहे हैं, लगातार विधायकों के आने का सिलसिला है। एक बार पीछे तस्वीर दिखा दीजिए कि यहाँ पर जो तमाम विधायक है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और मैं जो जिक्र कर रहा था कि चैतन्य बघेल, क्योंकि कवासी लखमे के पैसे को उनके बेटा हरीश कवासी लखमा संभालते थे, ये ईडी का आरोप है साफ तौर पर। उसी तरीके से भूपेश बघेल के तमाम पैसे को जो है वो उनके बेटे चैतन्य बघेल जो है वो संभालते थे। तो ऐसे में जिस तरह से कार्रवाई संपत्ति कुर्क करने की हो या फिर जब्त करने की हो, कांग्रेस भवन को भी जो है अटैच किया गया था, तो वैसी ही कार्रवाई आने वाले समय पे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की संपत्तियों को लेकर भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि लगातार जो है वो आंकड़े बढ़ रहे हैं। और देखिए, तमाम विधायक यहाँ पर पहुँचते हैं। एक बार यहाँ का जो है वो देखने के बाद में सीधे वो जो प्रदर्शन स्थल है जहाँ पर धरना दिया जा रहा है वहाँ पर पहुँचते हैं। और थोड़ी देर बाद जब चैतन्य बघेल को यहाँ पर लेकर आया जाएगा तो उसके बाद फिर संभवतः तमाम विधायक और जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचे और झूमा झटकी जो है वो देखने को मिल सकती है। फिलहाल जो मैं बता रहा था उसके मुताबिक कि आने वाले समय पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की संपत्ति भी जो है वो कुर्क की जा सकती है, क्योंकि लगातार ईडी का कहना है सबूत मिल रहे हैं। और जब चैतन्य बघेल से पूछताछ होगी तो पूछताछ सिर्फ एक बिंदु पे, 2 बिंदु पे, 3 बिंदु पे केंद्रित नहीं रहने वाली है। उस पूछताछ का स्तर व्यापक होने वाला है, क्योंकि उस पर जो है वो ये पूछा जाएगा कि उन तक कैसे पैसे पहुंचते थे, जो अनवर डेवर है उनसे कैसे संपर्क हुआ था, जो तमाम अबकारी के अधिकारी है उनसे कैसे सेटिंग बनाई गई थी, इसके अलावा कवासी लखमा की उसमें क्या भूमिका थी, और जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है उनकी क्या भूमिका थी, पैसे कहाँ से आते थे, कौन पहुंचाता था, कहां तक जाते थे। ये तमाम वो सवाल होने वाले हैं जो अगले 5 दिनों के दौरान पर ईडी पूछताछ करेगी। और इस पूछताछ के दौरान पे अगर कोई ठोस एविडेंस मिलते हैं तो इस रिमांड को और आगे बढ़ाने की, यानी कि इस रिमांड को और आगे बढ़ाने की कार्रवाई जो है वो साफ तौर पर आने वाले समय पे देखने को मिल सकती है। लेकिन एक बहुत बड़ी लिस्ट जो है, सवाल जो है वो ईडी के तैयार होंगे और निश्चित तौर पर जब ईडी जब यहाँ पहुँचेगी अगले 5 दिनों तक इसी विषयों पर, तमाम विषयों पर चर्चा होगी। और केंद्र बिंदु पर यही है कि शराब घोटाले का पैसा किन किन तक गया, कौन है मास्टरमाइंड, और उस मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए कि मैं एक बार पूरे इस क्षेत्र को दिखा देता हूँ, एरिया दिखा देता हूँ कि ये देखिए आप सड़क यहाँ से शुरू कीजिए खेमराज, कि ये सड़क है और ये सड़क सुभाष स्टेडियम को जाने वाली सड़क है, और ये सीधा यहाँ से तमाम जो सिविल लाइन है उसकी प्रमुख सड़क है। और उससे एक रास्ता ये है जहाँ पर मैं इस समय खड़ा हूँ, एक रास्ता ये है जहाँ पर पुलिस की तमाम तरीके से चाक चौबंद सिक्योरिटी जो है वो टाइट नज़र आ रही है। तमाम 3 से 4 लेयर में यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है। लेकिन इसके अलावा एक और गेट है, एक और गेट पीछे से है। पीछे से जब उस तरफ जाएंगे आप तो उस तरफ एक बार कैमरा उठा के दिखा दीजिएगा कि वहाँ से भी एक गेट है। संभवतः अगर यहाँ पर स्थिति, क्योंकि यहाँ से गाड़ी जाने की स्थिति फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है, अगर तो उसके बाद में जो तमाम देखिए हलचल भी तेज है। ईडी दफ्तर के नीचे तमाम कुछ अफसर हैं कि आम लोग हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, खड़े हैं। तो वहाँ पर देखिए कि उस गेट से वो लाया जा सकता है, उस गेट से प्रवेश करवाया जा सकता है, क्योंकि वो पिछला गेट है। तो संभवतः 2 ही गेट हैं यहाँ पर, और दोनों ही गेट में से किसी एक गेट पर जो है वो यहाँ पर जो टीम है वो लेकर पहुँचेगी। और सीधा देखिए कि वहाँ से जो है वो सेकंड फ्लोर पे जो है वो ऑफिस है, तो वो लिफ्ट के माध्यम से सेकंड फ्लोर ले जाया जाएगा। और वहीं पर जो आपको पूरा ऊपर का रो दिखाई दे रहा होगा वो इस तरफ का वो ईडी के अधिकार क्षेत्र में है, यानी कि ईडी का पूरा कार्यालय वहाँ पर ऊपर में है। ऊपर एक बार दिखा दीजिएगा, सेकंड फ्लोर पे थोड़ा जूम कीजिए कि वहाँ पर दिखाइए कि ये पूरा जो ईडी का अधिकार क्षेत्र है का है, वहाँ पे कार्यालय है। तो वहीं पर जो है वो चैतन्य बघेल को रखा जाएगा और उनसे पूछताछ जो है वो की जाएगी। तो कुल मिलाकर थोड़ी देर का ही वक्त और बचा हुआ है, जिसके बाद में चैतन्य बघेल को लेकर ईडी की टीम पहुँच सकती है। और 2 रास्ते हैं संभवतः ये रास्ते में, क्योंकि लगातार बैरिकेटिंग आपको दिखेगी। यहाँ पर बैरिकेटिंग जो है पहले ऑर्डर की बैरिकेटिंग को नीचे गिरा दिया गया है। तो ऐसे में इस बैरिकेटिंग के को हटाना इतना आसान नहीं है, गाड़ियों को भी जो है वो गलत ऑर्डर में खड़ा किया गया है। तो ऐसे में ये जो पीछे का गेट है, उस पीछे के गेट से संभवतः जो ईडी है वो चैतन्य बघेल को लेकर अंदर प्रवेश करेगी। बिल्कुल।